अक्षस्रगपरिशुं गदेषु कुलशं पदमं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमशिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिव मर्दनीमिहि महां लक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। तो मकर राशि वालों सिलसिलेवार तरीके से समझ लो ग्रह नक्षत्र आपके लिए क्या कुछ करने के योग बना रहे हैं। छोटे से लेकर बच्चों के से लेकर बड़ों तक के लिए क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न होगा, कैसे इन ग्रहों के योगायोग को परिवर्तन करने का रास्ता बनाना है, कौन से उत्सव आपके लिए किस प्रकार का योग लेके आए और कैसा छोटा सा मार्ग अपनाकर आप उन कष्टों को दूर कर सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 तारीख की 11 अक्टूबर की शुक्रवार का अवसर, और साथ साथ उस दिन अष्टमी तिथि विद्यमान है, उसके साथ साथ नौमी तिथि का योग बन गया है। चंद्रमा परिवर्तन करके मकर राशि में लग्न में आ गए हैं 12वें भाव से निकलकर। सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती है, लेकिन भगवती की कृपा में यदि आप आनंद भाव से परमात्मा की उपासना कर लें, भगवती का स्तवन कर लें, कन्याओं का पूजन करके उनका आशीर्वाद ग्रहण कर लें, तो ये शाम का समय जो चंद्रमा परिवर्तन कर बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग का निर्माण करेगा 2-3 दिन, भगवती की कृपा से आपके लिए अच्छी उन्नति के मार्ग बन सकते हैं। नई हिम्मत नई शक्ति के साथ आपके लिए कुछ रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस अष्टमी महानवमी के अवसर पर सुंदर यज्ञ रखा है, जो पिछले 9 दिनों से चल रहा था यज्ञ। विशेष तौर पर उसमें पूर्णाहुति की वेला रहेगी, और उसमें पूर्णाहुति में विशेष तौर पर बड़ा यज्ञ रहेगा शेष चंडी का। शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि में 9 बजे भंडारे 10 बजे तक भंडारा चलेगा। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और हमारे आश्रम में जो भगवती का शिव विग्रह प्रतिष्ठित है, अति प्राचीन भगवती की मूर्ति 1947 में 500 साल पुराना भगवती का शिव विग्रह है जो आश्रम में प्रतिष्ठित है। आप उनके सानिध्य में, और शास्त्र में कहा गया है दुर्गा सप्तशती के अंदर कि शरद काल के अंदर जो श्रद्धा के साथ नवरात्र में हर वर्ष भगवती की आराधना करते हैं, उनकी मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं। तो हमने ये यज्ञ रखा है, आप भी इसमें सम्मिलित हों, आप सादर आमंत्रित हैं। देखिए भगवती कृपा से कष्ट निवारण के योग बनेंगे। 12 तारीख के दिन बात करें, शनिवार का अवसर, नवमी तिथि उदया तिथि है, उसके बाद दशमी का आगमन हो जाएगा। दशहरे की कई बार भ्रांति है, कई लोग क्या कह रहे हैं कि दशहरा कब मनना चाहिए, तो समझ लीजिए दशहरा जो है वो विशेष तौर पर 12 तारीख को ही मनेगा, क्योंकि उस दिन शाम के समय श्रवण नक्षत्र में जब विद्यमान रहेगा, तो उस समय श्रवण नक्षत्र के अंतर्गत रावण का दहन जिस प्रकार से किया जाता है वो बड़ा शुद्ध रूप से शास्त्र में वर्णित है, उसको आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। शनिवार का दशहरा वैसे आमतौर पर शुभ नहीं माना जाता, ये योग जो बन रहा है उसमें बदला तो जा नहीं सकता है, लेकिन महानवमी का भी सुंदर अवसर है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समय आपकी राशि वालों के लिए अच्छा है। मकर राशि वालों के लिए नेगेटिव नहीं है, अच्छा ही समय चल रहा है। केवल भगवान का भजन अच्छे से करने का प्रयास करें तो आपके लिए उन्नति का मार्ग अच्छा बन सकता है। नए संपर्क साधने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। ऐसे में अपराजिता जीवन में ये मुहूर्त जो है ना, ये बड़े शुभ हैं। दशहरा इत्यादि, दिवाली इत्यादि जो मुहूर्त इत्यादि होते हैं, इनमें बड़ा कार्य कर लेने से बड़ा लाभ मिल जाता है। छोटे छोटे कार्य शास्त्र में वर्णित है। अपराजिता का पूजन बहुत सारे लोग श्रद्धा से समझ नहीं पाते हैं, विशेष तौर पर पूरा अपराजिता का पूजन एक विधान है। शास्त्रों में कहा जाता है कि नीले रंग के जो पुष्प आते हैं बेल के अंदर शंख की तरह के, उसको अपराजिता बोला जाता है। कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से उनके पुष्पों को तोड़कर भगवती के समक्ष एक पान के पत्ते में लपेटकर सिद्ध कर उनके समक्ष अर्पित करें, फिर प्रसाद रूप में उनको ग्रहण करके यदि उस सिद्ध अवस्था में आप उनको अपने तिजोरी में रख लें तो भगवती कृपा से बहुत लक्ष्मी की कृपा के योग बन जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन अपराजिता को अपने घर में रोपित भी कर लेना चाहिए। आमतौर पर लोग आज की तारीख में बहुत सारे लोग वास्तु, फेंग शुई और बहुत सारी अलग चीज़ जो फंस जाते हैं, मनी प्लांट, ये वो बहुत सारे बाजार के गिमिक आ गए हैं। ये अपराजिता वास्तविक तौर पे जो नीले रंग के पुष्प वाली अभी अपराजिता है, ये भगवती महालक्ष्मी का सिद्धि का सुंदर मार्ग है। इसको अपने घर में लगाइए। देखिए अपने आप धीरे 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 जिस प्रकार से वो आपके घर में जब लगाएंगे, रोपित करेंगे ना, तो देखिएगा परिवर्तन कुछ वर्षों में ही आपको पता चल जाएगा कि माँ भगवती कृपा किस प्रकार से आपको लाभ देती है। तो अपराजिता का नीले रंग का पुष्प आता है, उसको उस दिन रोपित करें, कृपा होगी भगवती की। देखिए ध्यान सुंदर रूप से इसको जीवन में ग्रहण करने का प्रयास करें। 13 तारीख का अवसर रविवार, और उस दिन दशमी तिथि है, और खासतौर पर कुंभ ग्रह परिवर्तन का योग बन रहा है। कर्म के अनुसार से आपको बहुत सुंदर लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। आने वाले विशेष तौर पर दिनों में ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और इस दिन दो ग्रहों का परिवर्तन। चंद्रमा द्वितीय भाव में जाएंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से, शनि के साथ विराजमान हो जाएंगे, और बृहस्पति के समक्ष आ जाएंगे शुक्र। वृश्चिक राशि में शुक्र का प्रवेश करना ये विशेष तौर पर समझ लीजिए मकर राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये ग्रह योग जो बन रहा है ये बुद्धि को स्थिर रखने का है। बुद्धि में चलते हुए बृहस्पति वक्री और सामने शुक्र महाराज का परस्पर आपस में समसप्तक योग, ये कहीं ना कहीं भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकता है, कहीं ना कहीं विरोध उत्पन्न कर सकता है। ध्यान रखिएगा, अननेसेसरी के विरोधों से बचें।
नहीं तो भाग्य में कुछ ना कुछ समस्या आने के उत्पन्न योग बना सकते हैं और ये पूरे विश्व के लिए भयावह स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है ये योग। आगे आने समय में मंगल भी नीच के हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं क्लेश झगड़ा उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। तो बुद्धि को शांत रखते हुए कार्य करें। उपाय क्या किया जाए? उपाय सबसे श्रेष्ठ आपके लिए है कि नित्य प्रति एक बाल केसर का अवश्य तिलक भी करें और उसको ग्रहण भी करें। भगवान का उपासना करने से रास्ता बनता दिखाई देगा आपको। 14 तारीख की यदि हम बात करें, उस दिन सोमवार का अवसर, एकादशी तिथि है और साथ साथ द्वादशी का योग बन गया है। द्वादशी इस दिन क्षय हो रही है। पापंकुशा द्वादशी का योग जो है वो विशेष तौर पर बड़ा शुभ है, कष्टों को दूर करने वाला है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए समय ऐसा है कि जिस क्षेत्र में भी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर काम करने का प्रयास करोगे उसमें लाभ के योग बन सकते हैं। कोई अच्छा धन संबंधित क्रिया विक्रिया काम, लोन इत्यादि संबंधित कार्य थोड़ा रास्ता बनाता दिखाई देगा, नया रास्ता बनता दिखाई दे सकता है, तो उसमें काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। पापंकुशा एकादशी अपने आप में एक बहुत सिद्ध मुहूर्त है। कहा जाता है कि पापों पे अंकुश। जीवन में जो कष्ट आते हैं वो हमारे द्वारा किए गए अशुभ कर्मों के द्वारा ही आते हैं, तो कोशिश ये करें उन पर अंकुश लगाने के लिए इस दिन सुंदर रूप से शालिग्राम भगवान का अभिषेक कर उनका चरणामृत ग्रहण करने का प्रयास करें। यह आपके लिए सुंदर योग बनाएगा, लाभ के योग बनाएगा। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से 7.5 चल रही है इस वक्त, तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए, इससे कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 15 तारीख मंगलवार का अवसर, 15 अक्टूबर, उस दिन त्रयोदशी का सुंदर योग है और साथ साथ मीन राशि में शाम के समय चंद्रमा परिवर्तन करने के योग बना रहे हैं। राहु के साथ विराजमान हो जाएंगे खास पराक्रम भाव में। ये आपके लिए बड़ा सुंदर योग बनेगा। ये कहीं ना कहीं पराक्रम में अच्छे से आगे बढ़ने वाले 2-3 दिनों में कहीं ना कहीं बहुत सारे नए कार्यों में करने का पुरुषार्थ आपके अंदर उदय होने के योग बनाता दिखाई देगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आने वाले कुछ दिन बाद अक्टूबर में ही मंगल होने जा रहे हैं वृश्चिक राशि कर्क राशि में नीच के। तो इस दिन एक खास उपाय करने से लाभ हो सकता है, क्योंकि इस दिन भौम प्रदोष है। मंगलवार और प्रदोष का त्रयोदशी तिथि शाम के समय विद्यमान है। तो एक काम करें, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर इच्छू रस से उनका अभिषेक कीजिए। इससे कहीं ना कहीं मंगल को ताकत प्राप्त होगी और मंगल के नेगेटिव प्रभावों को ठीक करने में आपको रास्ता प्राप्त होगा। 16 तारीख बुधवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि और साथ साथ पूर्णिमा की तिथि है और कोजागरी का योग बन गया है। साथ साथ इस दिन शरद पूर्णिमा का योग बन गया है। बड़ा महत्वपूर्ण योग है, हम सबको इस तिथि का लाभ लेना चाहिए आरोग्यता प्राप्त करने के निमित्त। अमृत का शरण होता है चंद्रमा से, इसका पूरा शास्त्र में बहुत अद्भुत कथा विद्यमान है। इसके लिए कोजागरी कैसे आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है वो हम आपको बताएंगे। पहले ग्रह योग समझ लें। जो ग्रह योग हैं विशेष तौर पर बड़े शुभ बने हुए हैं आपके लिए। ऐसे में विशेष तौर पर आपको अपने समय का सदुपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे लोग आपके समय को बर्बाद करने का कहीं ना कहीं कुछ रास्ता बनाते दिखाई देंगे, तो उनसे बचें और स्वार्थी बनकर थोड़ा सा अपने पूर्ण योग लाभ लेने का प्रयास करें। भगवान शंकर का सुंदर सुबह सुबह अभिषेक करके उनका आशीर्वाद लेकर काम करना आपके लिए सब प्रकार से शुरू होगा। नहीं तो ऐसा योग बन सकता है कि फालतू के काम, बेकार के चक्करों में आपका टाइम बर्बाद हो सकता है। तो अपने काम को थोड़ा समय को यूटिलाइज करते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। कोजागरी क्या है? 16 अक्टूबर को बुधवार के दिन कोजागरी पड़ रही है। ये कोजागरी की रात, जैसा नाम है कोजागरी, कौन जागता है? जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने की अद्भुत रात्रि है और कहा जाता है भगवती महालक्ष्मी जो इस दिन रात में उनका स्मरण करते हैं, उनका यज्ञ करते हैं, उनका पूजन करते हैं, चांद की रात में बैठकर, उस पूर्णिमा के चांद के अंदर बैठकर भगवती का जो स्तवन करते हैं, उनके जीवन में समस्त प्रकार से कृपा प्राप्ति करने के योग बन जाते हैं। ये हमने अकाट्य प्रयोग देखा है शास्त्र के दृष्टिकोण से। इसकी कथा भी बड़ी विचित्र है। शास्त्र में जो कथा प्रमाणित है वो भी हमें समझनी चाहिए। कोजागरी की कथा है क्या? कहा जाता है कि अनादिकाल के अंदर जब इंद्र पूरे वर्चस्व में थे तो अपने अहंकार में मदमस्त थे। एक दिन संसार का भ्रमण कर रहे थे, ऐरावत पे आरूढ़ होकर सामने दुर्वासा ऋषि वन में भ्रमण करते हुए आ रहे थे। इंद्र को देखा, उन्होंने प्रणाम किया और इंद्र के स्वागत में वन फूलों की बनी हुई माला जो उनके पास थी उन्होंने इंद्र को उपस्थित करी। इंद्र ने उसको लेकर आदर से लिया, लेकिन हाथी के सिर के ऊपर, ऐरावत के सिर के ऊपर रख दिया। ऐरावत भी मदमस्त था। जब राजा मदमस्त है, इंद्र मदमस्त थे, तो उसने उस सूंड से उस माला को पकड़ा और जमीन पे पटक दिया। दुर्वासा वहीं सामने उपस्थित थे। दुर्वासा ने श्राप दिया, श्री विहीन हो जाओगे। तुम इतने अहंकार में हो, सम्मान भी करना नहीं जानते हो। जो ऋषि ने अपने श्रद्धा के सुमन तुम्हें अर्पित किया, तुमने उसका तिरस्कार कर दिया। तो दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दिया। और कहा जाता है कालांतर में भगवती जब ज़्यादा किसी के पास धन हो जाता है तो धन से भी वो उपराम हो जाते हैं, सम्मान करना छोड़ देते हैं। ऐसे में भगवती का श्री ने धीरे धीरे देखा कि संसार में जिस प्रकार की स्थिति है, पूरा वर्चस्व था, सब कुछ था, लेकिन लोग संस्कार विहीन हो गए हैं। तो भगवती उन संसार से निकलकर, कहा जाता है कि समुद्र में प्रवेश कर गई।
जब संसार में समुद्र में प्रवेश कर गई तो पूरा संसार शिवहीन हो गया, तब समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन के उपरांत भगवती का जो विशिष्ट प्रादुर्भाव हुआ है समुद्र से, वो इसी कथा के कारण से हुआ है। तो कहा जाता है कि उसी शाप के कारण से इस दिन सुंदर रूप से जो भगवती की आराधना करते हैं, माँ भगवती कृपा प्राप्त करने के निमित्त, कहा जाता है इंद्र पर आरूढ़ होकर, जो विशेष तौर पर ऐरावत पर आरूढ़ होकर इंद्र के साथ भगवती महालक्ष्मी स्वयं पूरे संसार का भ्रमण करती हैं इस दिन। और जो भगवती का स्तवन करते हुए मिलते हैं, जो जागते हुए मिलते हैं, कौन जागता है, कोजागरी की रात, शरद पूर्णिमा की रात बड़ी अद्भुत है। और इस दिन हमने विवेकानंद योगाश्रम में भी सुंदर यज्ञ रखा है, श्री सूक्त का यज्ञ, भगवती महालक्ष्मी का सुंदर यज्ञ। उसमें आप स्वयं भी अपने घर में बैठ के करें। कहा जाता है कि बिल्व पत्र के पेड़ के नीचे बने हुए यज्ञ कुंड के नीचे में स्थित होकर भगवती की आराधना करने के लिए सुंदर जो योग बनाते हैं, संकल्प करते हैं, पूजन करते हैं, भगवती की महालक्ष्मी के सुंदर स्तवन का पाठ करते हैं। इस तरह जो ऋग्वेद के अंदर आए मंत्र का, ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो माव ताम आव जातवेदो लक्ष्मी मन्मगामिनीं यस्याम हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषाणं अश्वपूर्वां रथमध्याम अस्तिनाथ प्रमोदनीं शम देवीं पवै श्रीमादिं युक्ताम। इस प्रकार से पूरे 16 मंत्र हैं। इनका जो स्तवन उस रात्रि के वक्त में करते हैं, भगवती की अद्भुत कृपा प्राप्ति के योग बन जाते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर रात्रि के अवसर पर ये सुंदर कार्यक्रम रखा है। आप सब अवश्य इसमें सम्मिलित हों भगवती कृपा प्राप्त करने के निमित्त। देखिए, चमत्कार की रात्रि है, जागने की रात्रि है, और ये शरद पूर्णिमा की रात्रि, कोजागरी की रात्रि जो 16 अक्टूबर को पड़ रही है, अद्भुत है। और ऐसे में अवश्य जीवन में पता नहीं कौन कौन से कर्म हो जाते हैं, कब कष्ट उत्पन्न हो जाता है, उन सब से निवृत्ति का हमारा ये कार्यक्रम जो हम इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष रहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाणों के साथ उपस्थित करते हैं। ज्योतिष केवल ग्रहों का खेल नहीं है, ग्रह तो खेल खेलते हैं, उसको रेमेडियल एस्पेक्ट जानने के लिए जो रेमेडियल एस्पेक्ट है वो तो ये निवारण और कारण और निवारण है। ग्रह तो कारण है, कारण का निवारण क्या है? वो परमात्मा की आराधना है। क्यों वंचित होते हो कष्ट से, कष्ट में क्यों रहते हो, इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करें तो इसको करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा, अद्भुत रहेगा, कल्याण का योग बनने वाला रहेगा आपके लिए। तो आपने अभी समझा मकर राशि वालों की कोजागरी का महत्व क्या है और किस प्रकार से हमें करना चाहिए। और अब हम बात कर रहे हैं 17 तारीख की। 17 तारीख बृहस्पतिवार का दिन, 17 अक्टूबर पूर्णिमा की तिथि है और ये पूर्णिमा महारास का सुंदर योग है। कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से इस दिन संक्रांति भी पड़ रही है और ये अद्भुत योग है भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना का। योगी किस प्रकार से आत्मा परमात्मा के साथ किस प्रकार से मिल सकती है, उस भगवान की आराधना करने के लिए योगी किस प्रकार से आपको संपूर्ण रूप से समर्पण भगवान के प्रति, आत्मा का मिलन किस प्रकार से परमात्मा के साथ होता है, ये वो रात्रि है, जागृति की रात्रि है, स्तवन की रात्रि है। इस दिन सूर्य जो है परिवर्तन कर कर विशेष तौर पर योग बना रहे हैं और आपके भाग्य से निकलकर दशम भाव में जा रहे हैं, कमज़ोर हो जाएंगे बहुत। सूर्य कार्तिक के अंदर विशेष तौर पर जो योग बनाते हैं वो तुला राशि में बनाते हैं। तुला राशि में सूर्य बड़े कमज़ोर हो जाते हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये योग जो है ये कहीं ना कहीं कीर्ति में, आपके कार्यों में सूर्य कमज़ोर होने की वजह से थोड़ा सा कहीं ना कहीं दुविधा उत्पन्न कर सकता है, सफलता में दुविधा उत्पन्न कर सकता है, मान सम्मान में कोई कष्ट देने के योग बना सकता है। तो इसके लिए खास तौर पर कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है। अगले दिन से कार्तिक का महीना आरंभ हो रहा है। सुबह जल्दी उठकर नित्यपति भगवान सूर्योदय से पहले स्नान कर आलस्य को त्याग कर यदि कार्य कर लेंगे तो कार्यों को सफाई रूप से बिना विलंब के रास्ता बना सकते हैं। ये अकाट्य उपाय शास्त्र के अंदर इसीलिए कार्तिक स्नान का महत्व कहा गया है, तो इसको आपको करते रहना चाहिए। ये उपाय बड़ा अच्छा रहेगा। चंद्रमा में इस दिन परिवर्तन करके जा रहे हैं और ये चंद्रमा परिवर्तन थोड़े खर्चे बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं आपका, तो खर्चों पर थोड़ा बैलेंस रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। 18 तारीख को शुक्रवार का अवसर और इस दिन कार्तिक का महीना आरंभ हो रहा है। प्रतिपदा तिथि है कृष्ण पक्ष की और साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण है जो सुबह करीब 1:30 बजे तक रहेगा दोपहर को, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं नए कार्यों का आरंभ करने के लिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से एक बात समझें कि स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में दिन थोड़ा कमज़ोर दिखाई देता है, हो सके तो थोड़ा सा गौ पूजन कर लें, गाय को थोड़ा हरा पालक इत्यादि डाल दें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। हरा चारा डालना भी आपके जई इत्यादि डालना आपके लिए शुभ योग बनाता दिखाई देगा। 19 तारीख का दिन शनिवार और साथ साथ विशेष द्वितीया तिथि है और चंद्रमा का परिवर्तन बहुत शुभ होने जा रहा है। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का सुंदर योग पंचम भाव में बन रहा है। आपके कार्यों में सफलता, आपके कार्यों में कोई टांग अड़ाने का प्रयास भी करे तो उसकी टांग ही टूटेगी, ऐसा योग बनता दिखाई देगा। तो इसलिए निर्द्वंद भाव से आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। ये शुभ आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन 7:30 चल रही है शनि महाराज की, तो शनिवार का दिन है तो शनि को मत भूलेगा, शनि को मनाएं, सदा सुख पाए। हनुमान जी के मंदिर में जाके थोड़ा चोला पर चढ़ा दीजिए, सुंदरकांड का पाठ कर दीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना भी आपके लिए सब प्रकार से शुभ रहेगा। 20 तारीख की यदि हम बात करें, उस दिन का दिन अद्भुत है, करवा चौथ है और साथ साथ
मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं 20 अक्टूबर को। चतुर्थी तिथि क्षय हो रही है, तृतीया तिथि उदया तिथि है। और भारतीय संस्कृति में विशेषतौर पर उत्तर भारत में एक विशेष त्यौहार रहता है करवा चौथ का। उस दिन संकल्प की विजय का अवसर है, यानी हम अपने जीवन साथी के लिए किस प्रकार से उसके शुभ के लिए स्त्रियां जो हैं वो संकल्प पर विजय प्राप्त करने के लिए करवा चौथ व्रत रखती हैं। तो इस दिन का शुभ योग चतुर्थी क्षय जिस दिन हो रही है, तो आप उस क्षयता को दूर करने के लिए व्रत कर संकल्प कर भगवान की कृपा से समस्त कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। आवश्यकता ज़रूर है इस वक्त, क्योंकि मंगल इस दिन नीच के होने जा रहे हैं। मंगल कर्क राशि में करीब करीब दोपहर को 2:22 पर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ अंतर्द्वंद उत्पन्न करने की योग बना देगा। ये मंगल का परिवर्तन शुभ नहीं है, क्लेश उत्पन्न करने वाला ग्रह है। तो इसके निमित्त भगवान का चंद्रमा का तौर पर चतुर्थी के समय पर अवश्य स्तवन करें, चंद्रमा को अर्घ्य दें। दूध से अर्घ्य देना यह आपके लिए सब प्रकार से शुभ रहेगा। मंगल का उपाय लगातार करने की ज़रूरत है, वो हम बताएंगे अलग से वीडियो बनाकर कि क्या किया जाए इस मंगल के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए। ज्योतिष का ये जो प्रभाव है, ये गोचर का प्रभाव, ये आपने समझा। इस गोचर के प्रभाव के कारण से ही जीवन में कई प्रकार के योग बनते हैं। देखिए, वैसे तो ये 12 राशियों के हिसाब से गोचर का प्रभाव हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं, लेकिन इसके अलावा आपकी जन्मपत्री जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसी वास्तु दृष्टिकोण से, जन्मपत्री के दृष्टिकोण से ही आपको समझा जा सकता है कि क्या कुछ ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर होने वाला है। जैसे इसको इस प्रकार समझ लीजिए बड़े आसानी से समझने के लिए कि जन्मपत्री और गोचर में क्या फ़र्क है वास्तविक तौर पर। दिन पर दिन हर रोज़ सूर्य निकलते हैं और हर रोज़ सूर्य अस्त होते हैं, चंद्रमा निकलते हैं, समस्त प्रकार के तारामंडल इत्यादि होते हैं, हवाएं चलती हैं। तो ये तो हर जितने भी इस धरा पे प्राणी हैं उनके लिए उसी प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन आप कहाँ विद्यमान है, किस प्रकार का आपका स्वभाव है, किस प्रकार का है, वो हर व्यक्ति की फितरत अलग अलग प्रकार की होती है। मौसम सबके लिए सेम है, वो परिस्थितियां सबके लिए सेम है, 365 दिन सबके लिए सेम चल रहे हैं, वातावरण का प्रभाव चल रहा है, और उसी का प्रभाव आपके हर व्यक्ति पर अलग अलग किस्म का प्रभाव वो उपस्थित कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी आई सब लोग उससे ग्रसित हो गए, बहुत सारे लोग बच जाते हैं। जो वास्तविक तौर पर हर रोज़ कईयों की किस्मत जागती है, कईयों की किस्मत सो जाती है। वो जबकि सूरज तो सेम निकला, हवाएं तो सेम चली, वातावरण की स्थिति भी सेम रही, एक घर में रहने वाले सभी लोग उसी प्रकार से हैं, लेकिन सबके लिए वातावरण सेम रहा। लेकिन परिवर्तन हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग है, यही जन्मपत्री को समझने का तरीका है। तो गोचर का प्रभाव जिस प्रकार से नित्यप्रति ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है वो सब पर पड़ रहा है, लेकिन हर व्यक्ति के हिसाब से अलग, क्योंकि वो परिस्थिति में, हर व्यक्ति अलग अलग परिस्थिति में है। उसको देखने के लिए, निष्कर्ष निकालने के लिए जन्मपत्री परम आवश्यक रहती है। आपके ग्रह नक्षत्र जन्म के समय पर किस प्रकार के थे, कौन सा कितना अकाउंट आप लेकर आए हैं भोग्य का, कितने प्रकार का भोग्य आपके जीवन में, भुक्त और भोग्य जो निकाला जाता है, क्या प्रभाव आपके जीवन में आने वाले समय में है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, उसको समझने के लिए सबसे पहले अच्छे से चीज़ों को विवेचना करने की जरूरत पड़ती है, और वो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। जन्मपत्री का गोचर का प्रभाव तो ये केवल आपको आभास दे सकता है ये कुछ होने के योग है। बहुत सारे लोग बार बार प्रश्न कर लेते हैं कि 12 भागों में आप पूरे विश्व को कैसे विभाजित कर सकते हैं। देखिए, उसका प्रभाव है ना, तो मैंने आपको समझाने का जो हमने प्रयास किया है उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें तर्क कुतर्क करने की खास कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो समझना चाहते हैं वो इसका प्रभाव ले सकते हैं, जो समझना चाहें उसका लाभ लेना चाहें ज्योतिष की गणनाओं का, तो उनके जीवन में उसका प्रभाव वो स्वयं महसूस कर सकते हैं। तो हमने इसके ऊपर बहुत वृहद रूप से वर्णन करने का प्रयास किया है, और समय समय पर हम आपके समक्ष उपस्थित रहते हैं। और ज्योतिष को वास्तविक तौर पर हमें समझना चाहिए वैदिक दृष्टिकोण से, पौराणिक दृष्टिकोण से। हम अनेक प्रकार के उपाय अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष रखते हैं और प्रयास करते हैं कि सब पौराणिक मत के अनुसार से ही उसको आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करें। ऐसे नहीं कि टोटके कुछ ही बता दिए और टोटके के अनुसार से। आज बड़ी विचित्र स्थिति है, हर कोई ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो लोग उपस्थित हैं वो टोटकों के अंदर समस्त ज्योतिष को निपटा देना चाहते हैं, समस्त गणनाओं को निपटा देना चाहते हैं। और हमने पंचांग के साथ मिलाकर पंचांग के अंतर्गत जो विभिन्न त्यौहार है, विभिन्न प्रकार के उत्सव आते हैं भारतीय संस्कृति में, उनका महत्व किस कारण से हमारे ऋषि मुनियों ने रखा है, वो पौराणिक कथाएँ क्या है, किस प्रकार से कार्य किया जाता है, तो ये सब आपको अच्छे समझने की ज़रूरत है, तब आप इसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं। जैसे करवा चौथ इत्यादि, कोजागरी का व्रत विशेष तौर पर इन्हीं दिनों आने वाला है, इसी अक्टूबर के मध्यकाल में, ये सब बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये इतने चमत्कारिक मुहूर्त हैं, यदि हम अपने उस चमत्कारिक विधि को, भारतीय संस्कृति में जो विधि बताई गई है उसको ढंग से कर लें, तो आप सत्य माने विशेष तौर पर अद्भुत प्रकार से लाभ के योग बन जाएंगे, कष्टों को दूर करने के योग बन जाएंगे। कोजागरी का व्रत ऐसा ही चमत्कारिक व्रत है जो भारतीय संस्कृति में बताया गया है।
हमने आपके समक्ष उसकी कथा भी उपस्थित करी। और सत्य मान लीजिए कि यदि आप इस कोजागरी के व्रत पर सही रूप से शास्त्र के दृष्टिकोण से जो प्रोसेस बताया गया है उसको नित्यपति उस दिन कर लें, उस कोजागरी की रात पर, तो आप देखिएगा भगवती कृपा अद्भुत रूप से आपके जीवन में। देखिए, हम सब कर्म के अनुसार, कर्म प्रधान विश्व रचा का, मेरे और आपके जीवन में जो कुछ घटनाएं घट रही हैं, किसी के कारण से भी किसी के जीवन में घट रही हैं, वो सब कर्म के कारण ही है। चाहे वो अभी के कर्म है, चाहे पूर्व जन्म के कर्म है, या मनसा वाचा किसी प्रकार के कर्म है। तो आप समझें, जो जीवन में हमको पुण्य मिल रहे हैं वो भी हमारे शुभ कर्मों के हिसाब से मिल रहे हैं, जो दुख मिल रहा है वो भी कहीं ना कहीं अशुभ कर्म जो हुए उनके कारण से मिल रहे हैं। तो उन्हीं को प्लस माइनस करने के लिए ये विभिन्न पुण्य काल जो शास्त्र में वर्णित हैं, प्रयोग शास्त्र में वर्णित हैं, उनको समझते हुए हमें करने का प्रयास करना चाहिए। और हम उसी मत से अपने इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष उन सब तथ्यों को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। जो समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो उनके ऊपर है। विशेष तौर पर हम तो शास्त्र के दृष्टिकोण से जो जिस प्रकार के परिवर्तन का युग बन रहा है वो आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। और विवेकानंद योगाश्रम जो हमारा संस्थान है, पिछले करीब 50 सालों से 60 सालों से लगातार इस क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में और विभिन्न चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर ही रहा है। आश्रम में नित्यपति, जैसा हमने आपको कई बार बताया, अवगत कराया है कि 8 घंटे नित्यपति यज्ञ चलता है। भगवती दुर्गा का चमत्कारिक शिव विग्रह उपस्थित है जो 500 साल पुराना है, और वो विशेष तौर पर मुल्तान से आज़ादी के समय पर हमारे इस आश्रम पर पधारा, और वो उन्हीं के सानिध्य में आज ये समस्त कार्य आश्रम पे किए जाते हैं। एक बहुत बड़ा प्राकृतिक चिकित्सा योग का अस्पताल है जो भारत सरकार के पैनल पर है, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पर है। और योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद इत्यादि के संबंध में सुंदर रूप से हम लगातार उन सब संबंधों में चिकित्सा सुविधाएँ वहाँ उपस्थित करते हैं। विभिन्न आश्रम की पुस्तकें हैं जिनके द्वारा से हमने जो शोध संस्थान से के माध्यम से किया, उन सबको उसमें विशेष तौर पर उपस्थित करने का प्रयास किया। चाहे वो मंत्र के संबंध में हो, चाहे वो यंत्र के संबंध में हो, चाहे वो मुद्राओं के संबंध में हो, चाहे वो यज्ञ इत्यादि के संबंध में हो, भारतीय संस्कृति के संबंध में हो, कुंडली महाविज्ञान, योग विज्ञान, इन सब पर विभिन्न पुस्तकें हमारे आश्रम से प्रकाशित हैं। और वो सब भी आप आश्रम से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। और हर रोज़ जो कार्यक्रम चलते हैं विभिन्न प्रकार के, उनमें भी हम आपको साक्षात निमंत्रण देते ही रहते हैं। रविवार को एक विशेष कार्यक्रम होता है जो करीब करीब सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक रहता है। भंडारे की सुंदर व्यवस्था रहती है। आप सब इन समस्त कार्यक्रमों से जुड़ेंगे तो आनंद रहेगा, और आश्रम के साथ जुड़कर आप भी अपने भाग्य को चमका सकते हैं।